Hi friends, Namaskar from Team AHA, and let's now get to how to install the new release. So this one is for release 7, but जो भी नई release आएगी उसको आप सेम इसी प्रोसीजर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले आपको ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दी लाइट शुड बी ऑफ, द कार शुड बी ऑफ, एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज़, ऑफ कोर्स मैंने मोबाइल के अंदर वो हॉटस्पॉट सेटिंग्स कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि OTA सेटिंग्स में कैसे अपने को करना है। एंड ऑल दैट आई रियली नीड टू डू इज़ कोस्ट दबाओ और उसके बाद में ब्रेक पेडल को टैप कर दीजिए, जिससे कि यहाँ से आपको ये डांसिंग लाइट्स चालू हो जाएंगी। तो नाउ दिस थिंग शुड कंटिन्यू फॉर 1 मिनट। और आप ये देख रहे होंगे कि ये येलो लाइट, यहाँ पर येलो लाइट स्क्रॉल कर रही है। इसका ये मतलब है कि इसको फाइल मिल गई है। द नेक्सक्रूज हैज सक्सेसफुली फाउंड इट्स फाइल टू डाउनलोड एंड इट्स डाउनलोडिंग। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये लाइट्स परमानेंटली ग्लो हो जाएंगी, ऐसे चलती नहीं रहेंगी। एंड इफ़ द लाइट्स स्टार्ट ग्लोइंग परमानेंटली, that means that the settings are wrong or something. You need to read the OTA update page again, and then you need to turn it off, आपको यहाँ से वो जो OBD पोर्ट है उसको निकाल के वापस डाल देना है। बट ऑब्वियसली अपने केस में सब ठीक चल रहा है और इसको 1 मिनट करीब चल के ये फाइल डाउनलोड कर लेगा। तो now the OTA has successfully completed because the lights are off. ये सब लाइट ऑफ हो गई है, इसका मतलब यही है कि रिलीज़ इसको अच्छे से मिल भी गई थी, इंस्टॉल भी हो गई है और सक्सेसफुल भी हो गई है। टू वेरीफाई दैट द रिलीज़ हैज़ कम अक्रॉस सक्सेसफुली, यू कैन डू, इसको दबा के रखिए क्रूज़ वाले बटन को, ये ऑफ़ होना चाहिए, कार ऑफ होनी चाहिए, और ये दबाइए और ब्रेक को टैप कीजिए। तो फिर ये वाइट लाइट्स आएंगी और उसके बाद में येलो एंड ब्लू, 3 वाइट येलो एंड ब्लू, which means that this is release 7। उसके बाद में ये वापस ऑफ हो जाएगा, अभी आधे मिनट में ऑफ हो जाने वाला है। तो this tells us that the release is successfully updated and we have also verified that the release number is as expected। तो अगर आपके डायल के बटन्स और सब कुछ परफेक्टली चल रहे थे तो you should be good to go, but in case your dial buttons few of them were not working or taking they were registering to the next cruise with a bit of difficulty, तो वो भी इस रिलीज़ में हमने इम्प्रूव किया है। उसके लिए आप अपडेट करने के बाद में एक बार डायल टीचिंग वापस कर लीजिएगा। तो आइए देखें कि डायल टीचिंग हमको कैसे करनी है। डायल टीचिंग के लिए आपको इको का बटन दबा के रखना है और उसके बाद में ब्रेक को टैप करना है, और जब ये वाइट लाइट फ्लैश होने चालू हो जाए तो इको बटन छोड़ दीजिए। उसके बाद में ग्रीन लाइट आएगी, आप सेंटर बटन दबा दीजिए। उसके बाद में ये कुछ देर बाद ब्लू लाइट फ्लैश करेगा, तो फिर डायल को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। उसके कुछ देर बाद ये यहाँ पर वॉयलेट लाइट फ्लैश करेगा, डायल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। उसके बाद में ये यहाँ पर कोस्ट का कलर फ्लैश करेगा, तो कोस्ट बटन दबा के छोड़ दीजिए। उसके बाद में ये करेगा स्पीड लिमिट का कलर, तो आप स्पीड लिमिट दबा दीजिए, और इन द एंड it will flash the deep eco color which is orange, so you need to click on deep eco and go. We don't need to train eco because it is always fixed and we use it to initiate the dial teaching, so ये हमेशा के लिए फिक्स ही रहता है। तो एक बार डायल टीचिंग हो गई, उसके बाद आप एक बार फिर से वर्जन कंफर्म वाला प्रोसीजर कर लीजिए। ये बटन दबाइए और फिर से ब्रेक को टैप कर दीजिए, तो फिर ये वाइट फ्लैश करके 3 वाइट, 1 येलो और 1 ब्लू आएगा। दैट मीन्स द वर्जन इज परफेक्ट 7 एंड वी आर ऑल गुड टू गो। सो अभी आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, क्विकली इन वेरी ब्रीफ। एक तो स्पीड लिमिट बटन दबाने का जो कंस्ट्रेंट था वो हट चुका है। अब आपके सारे के सारे बटन्स कोस्ट, इको, डीप इको, ये तीनों डायरेक्टली काम करना चालू कर चुके हैं। एंड द स्पीड लिमिट फंक्शन इटसेल्फ हैज़ ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। द स्पीड लिमिट if engaged will limit the speed of the car to 80 kilometers per hour. So please remember this. This is a change from all the other previous releases. आपको हो सकता है स्पीड लिमिट दबाने की आदत पड़ गई हो, तो अनजाने में आप देखें कि कार 80 की स्पीड को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही है, तो देख लो भैया आपने स्पीड लिमिट तो नहीं दबा रखा है। एक और चीज़ का देखिएगा कि स्पीड लिमिट को आप जब भी दबाएंगे
तो उसी टाइम वो 80 की स्पीड को कंस्ट्रेन कर देगा। तो मान लीजिए आप अगर मान लो 90 पे चल रहे हैं और आपने स्पीड लिमिट दबा दिया, तो फिर एक्सेलरेटर तब तक रेस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक कार की स्पीड नीचे आके 80 तक नहीं आ जाती है। तो दिस इज़ अ चेंज, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो प्लीज़ डोंट बी सरप्राइज्ड बिकॉज इट्स द वे द स्पीड लिमिट इज़ सपोज टू वर्क। ठीक है, तो एक तो मेजर चेंज आपको स्पीड लिमिट के बिहेवियर में दिखने वाला है। और बाकी जस्ट टू क्विकली रिकैप क्या क्या फ़र्क दिखेगा कि आपको एक तो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, जो भी है, आपने कोस्ट को क्या छोड़ा था कार को ऑफ करने से पहले, कोस्ट, इको, डीपी और स्पीड लिमिट, इन चारों का स्टेट जो नेक्स्ट क्रूज है वो अब रिमेंबर करेगा, अपने आप आपके लिए अप्लाई कर देगा। मेनली तो ये चेंज है। और एक आपको प्लेजेंट सरप्राइज ये मिलने वाला है कि जो क्रूज़ की एक्यूरेसी है वो काफ़ी इम्प्रूव की है हमने इसके अंदर। सो जो भी क्रूजिंग स्पीड है, जो भी स्पीड है जहाँ आपने क्रूज़ को प्रेस किया है, वहाँ इमीडिएटली वही स्पीड या उसके बहुत क्लोज है। पहले वो उसके थोड़ा सा नीचे आके फिर वहाँ पर स्टेबल होता था। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी way closer to the actual driving speed the moment you press the cruise control. So this is one more difference that you are going to notice in this release. So well, now that the release is ready, so please go ahead and do your OTA updates, and we wish you all the best, and thanks for being there for the Next Cruise community and everything. Thanks from Team AHA. Goodbye from us.